हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम सबको पता है कि आने वाला टाइम पे जो ईवी सेक्टर है मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर है और साथ में जो ईवी का ऊपर काम चल रहा है तो बहुत अच्छा एक ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक अच्छा ग्रोथ की तरफ हम उसको उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी जो ईवी सेक्टर के साथ-साथ जो नया इंडेक्स है निफ्टी का ईवी एंड ऑटोमोटिव, तो उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है मार्केट में 2 ईटीएफ है, एक तो ईवी इंडिया और साथ में ग्रो ईवी। तो दोनों का कंपैरिज़न करेंगे, दोनों में से कौन-सा बेस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर ऑल डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल ईटीएफ के ऊपर डिस्कस करते हैं और बिल्कुल ईटीएफ के अलावा हम लोग मतलब देखा जाएगा तो एक कौन-सा था क्या बोला जाता है उसको, जो भी हो हम लोग ईटीएफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। ईटीएफ के अलावा हमें कुछ पता नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य है, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं। देखिए कोई पेड फूड कुछ मतलब नहीं है, फ्री चैनल है और साथ में ना कोई पेड के लिए ना मैं बोलता हूँ, ना पेड के लिए बोलने का ज़रूरत है। फ्री है, सिर्फ़ हम डिस्कस करते रहते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हाल-चाल है, यही सब, ठीक है? बाकी और कुछ है नहीं है। तो चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हैं, बाकी कोई ज़बरदस्ती है नहीं है, ठीक है? तो चलिए, तो जो सेक्टर है निफ्टी का ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है और निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ये इंडेक्स भी नया है। इसका ई मार्केट में ईटीएफ कौन-सा है? एक तो ईवी इंडिया है, ठीक है? ईवी इंडिया है, जिसका प्राइस आज आज का टाइम पे देखा जाएगा तो 13.39 है। और दूसरा जो है वो ग्रो की तरफ से तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ ग्रो इतना एग्रेसिव होके काम कर रहा है कि कंटिन्यू वो ईटीएफ मार्केट में लॉन्च करते हुए जा रहा है। फिर भी ऐसे मार्केट में लॉन्च करने से भी कुछ फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का इश्यू हो रहा है, कहीं पे मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मार्केट के साथ है, तो आदमी थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, ठीक है? तो ये भी निफ्टी ईवीएन न्यू एज मोटिवेटेड जो इंडेक्स है नया उसका, तो इसमें 13.30 आपको दिखाई दे रहा है इसका प्राइस, ठीक है? कंपैरिज़न करेंगे कितना रिटर्न कितना दिया है दिखाएँगे। तो उसके लिए मैं दोनों ईटीएफ को क्या किया हूँ कंपेयर कर चुका हूँ। जहाँ पर ग्रो का निफ्टी ईवी है और साथ में अपना ईवी इंडिया भी है मैरिएसिट का, ठीक है? तो मैक्सिमम में हम चले गए और मैक्सिमम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम जाने के बाद एक तो ग्रो जो है ये ब्लू कलर का ग्रो है और येलो कलर का जो है पीला कलर आपको मैरिएसिट का है। तो ग्रो का आप डाउन की तरफ देखेंगे तो 9.98 मतलब 10% का डाउन हुआ है, ठीक है? मैक्सिमम बता रहा हूँ। सितंबर 2024 में सितंबर शुरू में आया था मैरिसिस का और नहीं सितंबर शुरू में नहीं, अगस्त अगस्त में आया था मैरिसिस का और सितंबर में आया था, मतलब अगस्त लास्ट तक आया था जिसको बोला जाए, तो सितंबर पकड़ लेता हूँ, सितंबर पकड़ लिया जहाँ पर ग्रो आया था, ठीक है? तो मैरिसिस का जो है ईवी इंडिया को देखेंगे तो 6.15% डाउन हुआ है, ओके? 5 साल तो कुछ भी वही आपको दिखाई देगा, उसमें कोई देखने वाला बात है नहीं है। जैसे ही हम 1 साल की तरफ जा रहे हैं, जो दोनों के दोनों एक ही साथ चल रहा है, ऐसे नहीं कि दोनों आगे-पीछे हैं। 19-20 का फ़र्क है, 10.22 9.94 गिरावट में थोड़ा ग्रो ज़्यादा है, आधा परसेंट मान के चल सकते हैं कि आधा परसेंट ज़्यादा है। ड्यूरिंग ईयर में देखा जाएगा तो दोनों का रिटर्न बिल्कुल सेम है, बताइए। 6 मंथ में भी आप देख पा रहे हो कि दोनों का रिटर्न सेम है, तो बताइए कौन-सा सही है? किस में इन्वेस्ट करूँ? मैरिसेट में करूँ या ग्रो में करूँ? उसके बाद 1 महीने में जाएँगे तो दोनों का रिटर्न ग्रो का ज़्यादा है, आधा परसेंट 0.29% ज़्यादा इसमें दिखा रहा है ग्रो का, ठीक है? 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिन में ग्रो ने रिटर्न दिया है 2.35%। ग्रो ने कितना रिटर्न दिया है? 2.35, जहाँ पर मैरिसेट का जो ईवी इंडिया है 1.57% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 दिन में देखेंगे तो 1 दिन में ग्रो इस जगह पर आगे है और मैरिसेट का जो है ये पीछे है। तो ये तो मोटा-मोटा कंपैरिज़न आपको दोनों ईटीएफ का मैंने दिखाया, ठीक है? इसका एक बार पूरा इसमें कितना ज़्यादा कंपनी है, कितना स्टॉक है, तो उसको मोटा-मोटा एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, ऐसा नहीं कि आज पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिज़न कर रहे हैं कि दोनों में से किसको हमें पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, कौन-सा सही है, कि दोनों के दोनों ही सही है, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी-पेशी होगा दोनों में, तो उसी कमी-पेशी को हमें ढूँढना है, ठीक है? तो इसमें दोस्तों इक्विटी होल्डिंग इसका 35 है और अदर्स होल्डिंग 2 है, टोटल 37 इसका होल्डिंग है, ठीक है? इक्विटी के ऊपर। बाकी स्टॉक वाइज़ देखा जाएगा तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल ही है, हमें पता है महिंद्रा इसका वेटेज लेके चल रहा है सबसे ज़्यादा। महिंद्रा है, उसके बाद मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, पॉस्को है, केए इंडस्ट्री है, सीजी पावर हो गया, टाटा एल्क्सी, यूनो मिंडा और मदरसन इंटरनेशनल एलटीडी। तो इस तरीके से देखा जाए तो 35 है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा टॉप 10 की तरफ ना देखिए, हमें टॉप 5 की तरफ देखा जाए तो बॉस्को तक आपको 5% तक दिखाई दे रहा है। तो मोटा-मोटी देखा जाएगा तो ये 5% तक 5% के ऊपर वेटेज लेके चल रहा है ज़्यादा, जो कि महिंद्रा, मारुति, टाटा, बजाज ऑटो और बॉस्को, ठीक है? बाकी 35 है, 37 टोटल इसका होल्डिंग है।
अभी दोनों जो ईटीएफ है, दोनों का हमें थोड़ा-सा उसका मार्केट कैप, साथ में इसका एक्सपेंस रेशियो, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये ग्रो आपके सामने आ गया, इसका एक्सपेंस रेशियो आ गया, पीई हो गया, पीबी हो गया और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी हो गया, ठीक है। साथ में मैरिज का भी देख लेते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर देखेंगे पहले एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो का अंतर पहले ही दिखाई दे रहा है, जो कि मैरिज एसेट का 3.39% का आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर ग्रो की तरफ देखेंगे तो ग्रो का भाई साहब 47 है, एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है। हो गया एक चीज़ का हमें, एक तो नेगेटिविटी मिला। पी रेशियो देखेंगे तो 29.77, पी बी 4.34। चलिए ओके, 29.77, 4.34, तो पी और पी बी दोनों बराबर है। मार्केट कैप AUM देखा जाएगा तो 171 करोड़ का मार्केट कैप है किसका, मैरी एसिड का, ठीक है। और इसकी तरफ ग्रो की तरफ जाएंगे तो ग्रो का मार्केट कैप आपको कितना दिखाई दे रहा है, 263, तो ज़्यादा है। ओके, चलिए एक बार हम पोर्टफोलियो बैकअप पूरा सेक्टर वाइज देखते हैं। अभी इतने हर एक चीज़ को हम तरतीब वाइज देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सही है, किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, चाहे वो मैरिज का सही रहेगा कि ग्रो का सही रहेगा, ठीक है। तो इसका मार्केट कैप की तरफ जाएंगे, जो कि सेक्टर वाइज तो बाद में देखते हैं, पहले मार्केट वाइज देख लेते हैं। जो कि लार्ज कैप इसमें कितना है, 53.58, 19.68, 26.74। तो ग्रो की तरफ चलते हैं, 53.57, इसका कितना है, 53.58, तो थोड़ा सा है लार्ज कैप में, ठीक है। मिड कैप 19.68 और मैरिज का जो है 19.68, स्मॉल कैप 26.74, ग्रो की तरफ जाएंगे तो ग्रो का 26.75, तो मोटा मोटी दोनों का ठीक ठाक है। बाकी वो सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं एक बार। तो सेक्टर वाइज इसमें ऑटो जो है 37.89 का वेटेज है, और ऑटो टोटल दोनों ऑटो मिला के ज़्यादा वेट लेके चल रहा है, 37.89 और 27.59, 37.89, 27.59, तो ओवरऑल दोनों का दोनों वेटेज इस जगह पर भी ठीक है। और क्या हम ढूंढ सकते हैं, तो हम चलते हैं इसका वॉल्यूम और वैल्यू देखने के लिए, डिलीवरी देखने के लिए, और साथ में इसका एनएवी भी हम चेक कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है। तो इसमें हमें पूरा चीज़ मिल जाएगा, बाकी इसमें चार्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फंडामेंटल को देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा ETF को चूज़ करना चाहिए ईवी सेक्टर को इन्वेस्ट करने, ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। तो ग्रो का तरफ से हम देखेंगे तो 12 अगस्त 2024 को मार्केट में लिस्ट आया था, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 13.30। एनएवी की तरफ जाएंगे 13.33, तो एनएवी इसका ज़्यादा दिखा रहा है, 13.30 जिसका प्राइस चल रहा है, तो एनएवी इस जगह पर ज़्यादा है, ये ग्रो का है, ठीक है। मार्केट कैप देख लिया हमने, 274 करोड़ का मार्केट कैप है, लास्ट डिलीवरी इसमें हुआ है 65.64। तो इसके एक बार वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। तो इसका लास्ट वॉल्यूम जो हुआ है, इसका हाई लो ये सब हमें अभी देखना नहीं है, हमें इसका फंडामेंटल देखना है। तो फंडामेंटल दोस्तों आप देखने के लिए इसका वैल्यू 3 करोड़, सॉरी 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 1 लाख, ठीक है। मतलब बीच में थोड़ा सा हुआ था 93,000 का हुआ था, 95,000 का हुआ था। उसके बाद देखा जाएगा तो वॉल्यूम जो है 1 लाख से ऊपर में चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक रो का है। वॉल्यूम तो हमने देखा है, वैल्यू की तरफ देखेंगे तो मोटा मोटी 97 लाख का भी हुआ है, और फिर 60 लाख का हुआ है, 70 लाख, तो अप डाउन मूवमेंट पे है, एक जैसा नहीं है, जैसे निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड हो गया, तो उसके माफिक नहीं है, ठीक है। चलिए और क्या हमें देखना है अभी, इसका हम हाँ ग्रो का तो देख लिया, अभी देखते हैं मैरिज का ईवी इंडिया। तो इसका प्राइस 13.39 लिस्टेड हुआ था, वो अगस्त में हुआ था, ये जुलाई में हुआ था, तो एक महीना के आगे पीछे है। इसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा है 174, जहाँ पर उसका मार्केट कैप थोड़ा सा इससे बड़ा है। और इसका एनएवी और इसका एनएवी जो है, ग्रो का एनएवी क्या है, करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, और इसका एनएवी करंट मार्केट प्राइस से कम है, 39 है, और जहाँ पर ये चल रहा है 38, तो थोड़ा सा 0.01 को डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज़, क्योंकि एनएवी से हमेशा तो डाउन होना चाहिए ना, एनएवी जो उसका करंट मार्केट प्राइस है उससे एनएवी तो अप नहीं होना चाहिए, एनएवी कम होना चाहिए। डिलीवरी भी इसमें ठीक ठाक होता है, 77.78 हुआ है। और इसका भी वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो इसमें भी वही चीज़ है, अप डाउन है। 2 लाख का इसमें वॉल्यूम हुआ है, उसके बाद 1 लाख, 1 लाख 4, 13, 4, कम भी हुआ है, 91,000 का हुआ है, 61,000 का हुआ है। तो इस हिसाब से हमें देखा जाएगा तो दोनों का जो है मार्केट कैप इतना भी खास नहीं है, और दोनों का दोनों नया है, जबकि इंडेक्स भी नया है, फिर भी दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए आज के टाइम पे दोनों ही ठीक है, मतलब नॉर्मल है। ऐसे नहीं कि बहुत दोनों के दोनों बहुत अच्छे से, निफ्टी बीच को हम देखेंगे तो मैं निफ्टी बीच का भी दिखा दूँ, तो इसका तो वॉल्यूम चाहे वैल्यू चाहे एनएवी कुछ भी चेक कर लीजिए, 281.84 करंट मार्केट प्राइस, एनएवी देख लीजिए 281.74, तो मतलब 0.10 पॉइंट आपको माइनस में चलते हुए दिखाई दे रहा है एनएवी को, ठीक है। तो इसे इसका और भी वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो वैसे इसका वॉल्यूम और वैल्यू 20 लाख, 37 लाख,
ठीक है, 26 लाख, 27 लाख, मतलब इतना कंसिस्टेंट है, इतना स्टेबिलिटी है इसके अंदर, इतना ताकत है इस ईटीएफ में, जो कि हिल नहीं सकते बिल्कुल, ठीक है। और इसका मार्केट कैप भी आप देखा जाएगा तो इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है, और ये ईटीएफ भी बहुत बड़ा है। तो इसके हिसाब से ईवी इंडिया हो चाहे ग्रो हो, दोनों के दोनों किसको कवर कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि निफ्टी थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, और उसको आप ग्रो से भी कवर कर सकते हैं, मैरिसेट से भी कवर कर सकते हैं। तो दोनों में इतना कुछ डिफरेंट है नहीं है, ठीक है, कि हम देखें कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देगा हमें, हम उसमें अलग से दोनों का कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ दोनों में डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल नया है, इसलिए इसमें कुछ अलग से डिफरेंट ना है, पूरा का पूरा मैंने इसीलिए डिस्कस किया, क्योंकि दोनों ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड है। तो इसका एक बार, हाँ, इसका इंडेक्स को भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स को खोलने से हमें और चीज़ मिल जाएगा, बाकी ये इंडेक्स का मिलेगा। ईटीएफ का जो कुछ भी था मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें जो है सेक्टर है, तो सेक्टर की तरफ जाएंगे तो ऑटो, कैपिटल गुड, इंफ्रा, आईटी, केमिकल, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर सर्विस, तो ये इसमें सेक्टर है। बाकी ये इंडेक्स भी ज़्यादा नया, मतलब पुराना है नहीं है, बहुत ही नया है। और इसमें से एक ही चीज़ है जो दोनों ईटीएफ है अभी तक, चाहे वो ईवी इंडिया हो, मैरिसिट का हो, और चाहे वो ग्रो का हो, तो दोनों के दोनों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मगर आने वाला टाइम पे दोनों का वॉल्यूम जो है ये थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए। और साथ में एयूएम, ट्रैकिंग एरर तो ऑलरेडी जो कि एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे तो इसका ज़्यादा है, मैरिसिट का कम है, इसका ज़्यादा है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक ईटीएफ को कवर करने से पहले उसका फंडामेंटल, और हर एक ईटीएफ को कवर करने से पहले, क्योंकि आज का टाइम पे चाहे ईवी हो, डिफेंस हो, सबका दो दो तीन तीन ऑलरेडी ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे नहीं कि सब चाहे एक डिफेंस सेक्टर का 4 ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड है, मतलब चारों के चारों इन्वेस्ट करने के लिए लायक है, ऐसे भी नहीं है। उसमें से 2 लायक हो सकता है, 2 सक्सेस, 2 अनसक्सेस भी हो सकता है। तो जो सक्सेस वाला है उसी को हमें फॉलो करना है, जो सक्सेस वाला है उसी को हमें देखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो ईवी इंडिया का निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव का जो इंडेक्स के साथ जो ईटीएफ मार्केट में लिस्ट है दोनों के दोनों, तो दोनों का कंपैरिजन में आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे को तो पता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि दोनों में देखा जाए तो दोनों ही सही है। अभी का टाइम पे दोनों सही है, आने वाला टाइम पे हो सकता है कि इसमें से एक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, एक का थोड़ा डाउन हो सकता है, मगर अभी का टाइम पे दोनों बिल्कुल एक ही रफ्तार में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी का है, एसबीआई निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी 50 के ऊपर एसबीआई का हो गया, यूटीआई का होगा, फिर भी घूम फिर के हम देखा जाएगा तो निफ्टी 20 ही एक लौता है जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। मगर निफ्टी 50 के ऊपर कम से कम 12 से 13 ईटीएफ लिस्टेड है, फिर भी वो एक लौता ईटीएफ है। तो सेम उसी हिसाब से ये भी दोनों अभी है, दोनों का दोनों बिल्कुल ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से दोनों का दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों का दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों का दोनों बिल्कुल न्यूट्रल में ही अभी चल रहा है। बाकी स्विंग के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बढ़ाना है, तो इस इंडेक्स के साथ साथ इस ईटीएफ की बात किया जाए, थोड़ा सा होल्ड करके, थोड़ा सा वेट करके उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेने से सही रहेगा। बाकी अभी का टाइम पे इस ईटीएफ में बिल्कुल इतना स्टेबिलिटी नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सेफ्टी के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि इस ईटीएफ में इतना ताकत नहीं है जो कि निफ्टी 20 में है, गोल्ड 20 में है, सिल्वर में है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको रख सकते हैं, इसको इतना रख नहीं सकते अभी, इसका अंदर वो ताकत नहीं है, ठीक है। बाकी स्विंग के लिए ठीक है, स्विंग तो ऑलरेडी इंडेक्स अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ही एक हाई ग्रोथ स्टिक इंडेक्स है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्या करना है और क्या बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, मार्केट ट्यूटिंग मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं, पैसा देके आपको सीखने से अच्छा फ्री है कुछ सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।